चैप्टर 17 क्वेश्चन 1 आंसर इज फॉल्स। बहुत बेसिक थ्योरी है मेरे नन्हे मुन्ने राजकुमारों, तुमने पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम नंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज 200, नॉट 50। क्वेश्चन 2 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये मिनिमम कैपिटल है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज 5 लाख एंड प्राइवेट कंपनी इज 1 लाख। क्वेश्चन 3 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनीज ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर सकती है जिनमें या तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है या डिफरेंशियल डिविडेंड राइट होता है। तो ये अलाउड है, ये परमिटेड है। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जब तक कुछ मेंशन नहीं है प्रेफरेंस शेयर के बारे में तो उसे माना जाएगा क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन कन्वर्टिबल। क्वेश्चन 5 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इन एडिशन टू द 2 बेसिक प्रेफरेंशियल राइट्स जो उनको मिले हुए हैं ऑलरेडी, कि उनको डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलेगा और कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो उनका जो पैसा है वो इक्विटी से पहले रिफंड किया जाएगा। इसके अलावा उनको एक राइट और मिलता है, वो ये है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, कि वो सरप्लस प्रॉफिट एंड और सरप्लस एसेट, यहाँ एंड नहीं, देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट बोला है, होना चाहिए सरप्लस प्रॉफिट्स एंड और सरप्लस एसेट्स। क्वेश्चन 6 आंसर फॉल्स, मेरे बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से, सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 के हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 फॉल्स, क्यों? अरे आपने पढ़ा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज आता है वहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल को आपको उसकी वैल्यू और उसका डिवीजन इनटू फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताना कंपलसरी होता है। इशूड कैपिटल का वहां पर नहीं होता, वहां ऑथराइज्ड कैपिटल है। क्वेश्चन 8 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो इशूड कैपिटल है वो नॉमिनल वैल्यू शो करती है, पेड अप वैल्यू नहीं। मतलब आपने जितने शेयर इशू किए हैं उसका जो फेस वैल्यू है वो वहां पर अलग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन 9 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जब आप वेंडर को शेयर्स दे रहे हो अदर देन कैश, पढ़ा ना आपने टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वहां पर वेंडर को दिए हुए शेयर्स को आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अलग से दिखाना होता है कि पब्लिक को कितने दिए, वेंडर को कितने दिए, अंडरराइटर को कितने दिए, प्रमोटर को कितने दिए, सबका अलग अलग प्रेजेंटेशन वहां मैंडेटरी है। क्वेश्चन 10 आंसर इज फॉल्स, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिजर्व कैपिटल तो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल है ना, जो बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाई जाती, और कैपिटल रिजर्व तो आपका कैपिटल गेन है जो शेयर फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करने के बाद बनता है या बिजनेस परचेज करने में जो गेन होता है। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों सेम नहीं है। क्वेश्चन 11 टेबल एफ क्या बोलता है, कॉल्स इन एरियर पे 10% पर एनम, कॉल्स इन एडवांसेस पे 12% पर एनम, बिल्कुल सही बोलता है, मगर ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मिनिमम नहीं है। वर्ड को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कहा है मिनिमम जबकि ये रेट्स हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन 12 आंसर इज फॉल्स, फॉरफीचर की एंट्री बना रहा है मेरा बच्चा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा, कौन से अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, राइट,
ना कि पेड अप अमाउंट से। क्वेश्चन 13 आंसर इज फॉल्स। फॉरफीचर के टाइम पर प्रीमियम डेबिट होगा, मगर कौन सा वाला? टोटल थोड़ी, खाली अनपेड प्रीमियम जो नहीं मिला। अगर प्रीमियम पूरा मिल गया है तो उस एंट्री में प्रीमियम डेबिट होगा ही नहीं। अगर पूरा नहीं मिला तो जितना नहीं मिला उतने अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे। क्वेश्चन 14 आंसर इज फॉल्स। फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट तो होगा, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, मगर पूरा जो मिल गया वो क्रेडिट नहीं कर देंगे कि वो चलो जो आया सब डाल देंगे, नहीं। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अगर रिसीव्ड अमाउंट में कहीं कोई प्रीमियम है तो फिर वो हटा के फिर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चाहे वो एप्लीकेशन मनी हो, अलॉटमेंट मनी हो, कॉल मनी हो, अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है तो बेटा प्रीमियम को माइनस करके विदाउट प्रीमियम यानी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम जो मनी होगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्वेश्चन 15 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि रीइश्यू के टाइम शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होगा, कॉल्ड अप से नहीं। जितना वहां तक उसका पेड अप वैल्यू हो गया है वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। क्वेश्चन 16 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि रीइश्यू के टाइम पर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, अगर प्रीमियम भी क्रेडिट करना पड़ता है तो यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा दोस्तों? एक्सेस ऑफ रीइश्यू प्राइस ओवर पेड अप वैल्यू। फेस वैल्यू लेना हमेशा जरूरी नहीं, वो तो कुछ कंडीशंस होती हैं। पेड अप वैल्यू से जितना ज्यादा ले रहे हो आप वो प्रीमियम में जाएगा। क्वेश्चन 17 आंसर फॉल्स। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल सारे के सारे इन नेचर पर्सनल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स नहीं हैं। क्वेश्चन 18 आंसर फॉल्स। बेटा इन क्वेश्चंस में जो 17 गया पीछे 18 आ रहा है, अभी इसमें आपकी परीक्षा है वो टाइप ऑफ अकाउंट्स को लेके हो रही है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और तुम तो बहुत स्ट्रांग हो यार, इतना पढ़ के आए और अब तो बिल्कुल रेडी हो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारे गेन्स है ना, ये हमको किसी को लाइबिलिटी नहीं है जो रीपे करना है, तो हम इनको बड़े अधिकार के साथ नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। लेकिन कॉल इन एरियर अकाउंट और कॉल इन एडवांस अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट्स है, इसमें कोई ना कोई हमारा डेटर या क्रेडिटर है।